नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। बात करेंगे दोस्तों कि इस समय क्या स्थिति चल रही है आलू की। कोल्ड स्टोरों पर दोस्तों कल तेजी दिखी। कल दोस्तों आलू की खूब बढ़िया बिक्री हुई, निकासी भरपूर चल रही है, स्पीड से निकासी चल रही है। और खासकर आगरा की बात करें तो आगरा में तो आप ये समझ लीजिए खंदौली से लेकर सादाबाद हाथरस तक निकासी भरपूर चल रही है। थोड़ी बहुत निकासी कम है तो सिरसागंज में कम है। हमारे टूडला में भी दोस्तों कुछ कोल्ड स्टोरों में से आलू की निकासी बहुत बढ़िया चल रही है, कुछ कोल्ड स्टोरों में से कम चल रही है। जिस कोल्ड में दोस्तों मैं आलू रखता हूं, सुगंधी प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड, कल वहां पे आलू दोस्तों 1140 रुपए तक बिके। और 1140 रुपए में जो आलू बिका वो आप उसको बहुत ज्यादा वीवीआईपी एक्स्ट्रा सुपर नहीं कह सकते। आलू बढ़िया था, गोल चाल का बढ़िया आलू था, हल्का उस पर पाउडर भी था। पर दोस्तों आलू के रेट बहुत बढ़िया मिले। गुल्ले 800 रुपए से ऊपर लग गए गुल्लों के, 825 रुपए 830 रुपए तक गुल्लों के लगे। कुछ किसानों ने बेचा, कुछ किसानों ने नहीं बेचा। तो कल की स्थिति दोस्तों टूडला में जो बिक्री देखी तो उससे मैं भी चौंक गया देखकर, क्योंकि अब सारी जानकारी व्यापारी तो भाई रखते ही हैं। अगर किसी मंडी में साउथ में आलू भेज रहे हैं तो भाई उनको नॉलेज तो रहती ही है। जब व्यापारियों ने माहौल देखा कि किसान 1000 रुपए कट्टे से नीचे बेच ही नहीं रहे तो उनको फिर रेट बढ़ाने पड़े। ठीक है, अब रेट बढ़ाने पड़े। अब एक चीज और हुई दोस्तों कि साउथ में तमिलनाडु की जो मंडी थी वो इलेक्शन की वजह से 2 दिन से डाउन सी हुई। ठीक है, इलेक्शन आया, इलेक्शन का इस समय आपको पूरे भारत में ही चल रहा है दोस्तों दौर। तो जहां पे दोस्तों जो वोट वगैरह पड़ते हैं, तब जैसे तमिलनाडु है तो जो लोग शहर में जो शहर है वहां के, उनमें आलू की बिक्री वगैरह करते हैं, जो पैकारी वगैरह, वो अपने गांव चले जाते हैं वोट डालने के लिए। तो उससे अंतर पड़ जाता है। तो आज मेरी एक आड़ती है तमिलनाडु की, जिनसे मैं चेन्नई मंडी के भाव लेता हूँ, उनसे मेरी बहुत देर बात होती रही। उन्होंने मुझे बताया, थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत होती है पर मैंने समझ लिया। वो कह रहे हैं कि शर्मा जी स्थिति ये है कि इलेक्शन के चक्कर में थोड़ी बिक्री सुस्त रही, इसलिए मंडी 1 रुपए 1.5 रुपए किलो डाउन रही। बाकी दोस्तों चाहे बेंगलोर हो, कर्नाटका की, कर्नाटक में इलेक्शन हो चुका है तो वहां पे मंडियों की रेट बहुत बढ़िया चल रही है। और साउथ में जैसे ही इलेक्शन का काम ये खत्म हो जाएगा, सब जगह वोटिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद दोबारा वही भाव लौटाएंगे और तेजी के साथ दोबारा से मंडियां आ जाएंगी फ्रंट फुट पर। और वैसे भी अभी कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है, मंडियों में 1 आध रुपए का चलता रहता है। और जो लोडिंग अभी हुई है दोस्तों, इसका असर भी दिखेगा 4-6 दिन के अंदर, जब मंडियों में भरपूर माल पहुंचेंगे सब में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सारी मंडियों में दोस्तों तेजी चल रही है। तेजी से मेरा मतलब यह है कि आलू के रेट भरपूर मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि लोग भविष्य के बारे में पूछते हैं कि शर्मा जी भविष्य क्या रहने वाला है। तो भविष्य की मैं आप लोगों को बता दूं, भविष्य पे मंथन तब किया जाता है जब रेट वर्तमान में अच्छे नहीं मिल रहे हो। जब इस समय रेट बढ़िया मिल रहे हैं तो फिर ये है कि आलू की बिक्री थोड़ी थोड़ी करके करते रहिए। जब आलू की बिक्री थोड़ी थोड़ी करके करते रहोगे तो भविष्य की ज्यादा चिंता रहने वाली है नहीं, मेरा ये मानना है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें आपसे निकासी के बारे में, तो निकासी तो भरपूर चली रही है। आलू के रेट मैंने आप लोगों को बताया कि टूडला में इस रेट आलू बिका है। खंदौली में तो जो सीपीआरआई के आलू है दोस्तों वो 1200 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी के आलू वही बिक रहे हैं 1100, 1075 रुपए, 1150 रुपए के आसपास। बहुत लोगों को भाव, व्यापारी सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि कोल्ड स्टोरों के भाव नहीं पता चले कि कोल्ड स्टोरों में आलू क्या बिक रहे, क्या रेट बिक रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए होती है कि कुछ जगहों पे दोस्तों आलू सस्ता बिकता है, तो वहां पे जाके जो किसान है जो वो जाके कहते हैं कि अरे यार आगरा या टूडला में तो आलू ये रेट बिक रहा है और हमारे आलू सस्ता कैसे बिक रहा है। तो इन सब चीजों से ही फर्क पड़ता है। दूसरा दोस्तों एक्सपोर्ट की खबरें बहुत आ रही हैं, तो एक्सपोर्ट तो दोस्तों सुचारू रूप से चलता रहता है। और हो सकता है कि इस साल थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा हो आलू का, क्योंकि आलू के रेट देख जो इस समय वर्तमान में रेट चल रहे हैं उस हिसाब से तो आलू की डिमांड सब जगह बहुत बढ़िया है। ठीक है, और दोस्तों भीषण गर्मी तो चली रही है, तो लोकल में यूपी में भी डिमांड थोड़ी हल्की हो जाती है जब भीषण गर्मी हो जाती है। तो रेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो चेन्नई में आज आलू एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी बिके हैं 26 से 27 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के बिके 24-25 और हल्के 22 से 23 रुपए किलो बिक रहे हैं। 25 गाड़ी की आ जाए आमदनी है मंडी में। बात करें दोस्तों तिरछी की, तो तिरछी में एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं 29 से लेकर 30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के बिके हैं दोस्तों 27 से 28 रुपए किलो तक। पुराने रेटों में मंडी धीरे धीरे करके लौटती चली जा रही है। मदुरई की बात करें तो मदुरई में वीवीआईपी आलू आज 28 से 29 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 24 से 25 रुपए किलो। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में आज 25 से 26 रुपए किलो आलू और 27 रुपए किलो बढ़िया बिके 302, हल्की क्वालिटी के 24 से 25 रुपए किलो। 37-97 बिक रहा है 22 से लेकर 23 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी का 21 से लेकर 22 रुपए किलो तक और 24 रुपए किलो तक की दोस्तों आलू बिके 37-97। बात करें पूना मंडी की, तो पूना मंडी आज दोस्तों शनिवार का दिन है तो बंद रहती है। महाराष्ट्र की और भी मंडियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो मंडी मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज 25,000 कट्टे की आमदनी है। वीवीआईपी आलू 23 से 24 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी के 21 से 22 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू बिक रहा है 18 से 20 रुपए किलो तक। एमपी का ज्योति 24-25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 रुपए किलो। दिल्ली आजादपुर में 94 गाड़ी है और दोस्तों मंडी में वही स्थिति है जो डेली भाव चल रहे हैं दिल्ली आजादपुर में।
क्योंकि अब दिल्ली आजादपुर के बारे में बात करने में कोई लाभ इसलिए भी नहीं है क्योंकि दोस्तों जहां 20, 30, 50 गाड़ी बिक रही है उस मंडी के बारे में हम डेली दिमाग मारे मतलब क्या है, ठीक है ना। 50, 40 गाड़ी पहुंच रही है नई, 50 गाड़ी बैलेंस खड़ी रह जाती हैं, आलू की बिक्री है नहीं है। सबसे बड़ा उसका कारण यह है कि जो व्यापारी लोग थे, जो वहां के पैकारी लोग थे, वो लोग मंडी की तरफ रुख ना करके कोरोना काल के बाद वो सीधे कोल्ड स्टोरों की तरफ जाते हैं और मैक्स आती है 50-50 कट्टे ले आते हैं अपना और आराम से बेचते रहते हैं बढ़िया। कोल्ड स्टोरों में मनमाफिक आलू मिल जाता है उन्हें और मंडी के टैक्स और जो उल्टी सीधी इन चीजों से ही वो लोग बचे आते हैं, ठीक है। क्योंकि बिचौलिए जितने बनते जाएंगे उतना ज्यादा उनका रेट उनके लिए बढ़ जाएंगे, तो वो सीधे कोल्ड पे जाकर और किसानों सीधे ले लेते हैं किसान और कोल्ड स्टोर पे आलू का भाड़ा जमा हो जाता है। कोल्ड वाले भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही आलू की पैकारी आए, नगद में अपना ले जाए आलू। और ऐसा ही दोस्तों शुगर फ्री जहाँ जहाँ चलता है वो यही होता है। तो इन लोगों को तो वही हाल होना है इनका, तो कोई 10-10, 20-20 गाड़ी पे सिमट जाएगी मंडी। एक समय ऐसा हो जाएगा कि नहीं वहां पे कोई आलू भेजेगा नहीं, क्योंकि फुटकर में बात की जाए तो बहुत महंगा आलू दिल्ली में बिक रहा है और ये लोग कुछ रेट में आलू जो समझ लीजिए कि किसी भी भाव तरीके से आलू को बिक्री ना करना चाहते हैं। बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में 100 पर आलू 19 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपए किलो बिक रहा है गुवाहाटी में। हल्की का 17 से 18 रुपए किलो डंप के, और जो कोल्ड स्टोर के आलू बिक रहे हैं वो 24 से 25 रुपए किलो। फरुखाबाद के हल्की क्वालिटी के 22 से 23 रुपए किलो। बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर में दोस्तों आज आलू VVIP 55 गाड़ी है, 100 पर आलू 19 से 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी के 17 से लेके 18 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। बात करें तेलंगाना की दोस्तों, तो 100 पर आलू बिक रहा है महबूब नगर तेलंगाना की 27 से 28 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 25 से 26 रुपए किलो। कानपुर में आज 30 से 40 गाड़ी की आमदनी है। मोटा आलू VVIP बिक रहा है 16 से लेके 19 रुपए किलो तक। हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 14 से 15 रुपए किलो। गुल्ले बिक रहे हैं 14 से 16 रुपए किलो बढ़िया। हल्की क्वालिटी के गुल्ले बिक रहे हैं 12-13 रुपए किलो। और हॉलैंड बिक रहा है 20 से 19 से लेके 20 रुपए किलो। और डंप का बिक रहा है 17-18 रुपए किलो हॉलैंड, ठीक है दोस्तों। और चिप्सोना 18 से लेके 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। गर्मी भीषण है, डिमांड आलू की हल्की है। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज 24,000 कट्टे की आमदनी। 100 पर आलू बिके 25 से 26 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के 24 से 25 रुपए किलो। बेंगलोर का एक ग्रुप है दोस्तों, क्या नाम है, ऑल इंडिया पोटैटो मर्चेंट करके व्हाट्सएप पे। इसमें एक आड़ती है बेंगलोर के, उनकी आड़त का नाम है, उनको सिद्धेश्वर बोलते हैं, वही अपडेट करते हैं भाव के बारे में, वो एडमिन है ग्रुप के। तो दोस्तों 8 दिन जब से मंडी में अगर 1 रुपए की तेजी आ जाती है, वो लोग क्या कहते हैं भाव अपडेट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उस ग्रुप में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर मालिक और व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग इस ग्रुप के हिसाब से ही आलू की कोल्ड स्टोरों पे हम जो ग्रुप चला रहे हैं इस ग्रुप के हिसाब से ही कोल्ड स्टोरों पे आलू बिकेगा। तो मैं उनको एक चीज बता देता हूँ, कान खोल के सुन ले, कान में तिल डाल के, क्योंकि तुम्हारे जो फर्जी ग्रुप हैं जिनमें आलू की तेजी आने के बाद बेंगलोर मंडी का 26 रुपए किलो तक बिकी है, 1300 रुपए, ठीक है। और वो रेट डालना बंद कर दिया है अभी ग्रुप में, उसमें मैं रेट अपडेट करता हूँ, ठीक है। चक्कर क्या है दोस्तों, ये लोग नहीं चाहते कि आलू महंगा बिके, क्योंकि इनको सीधी बात, इनको व्यापारियों को कम मार्जिन देना है, किसानों को कम मार्जिन देना है, अपने पेट फ्री में भरना है। इन आड़तियों को, जितने भी जो आड़ती हैं जिनके नियत में खोट रहता है, ये लोग यही काम करते हैं। यही सबसे ज्यादा शोषण व्यापारियों का करते हैं, यही सबसे ज्यादा शोषण करते हैं किसानों का। कुछ नहीं वो करना होता है इनको, सिर्फ मंडी में बैठकर आलू की बिक्री करना होता है। 1 रुपए 2 रुपए किलो कमीशन, अपने कमीशन के बाद। और ये आलू के एक कट्टे पे इतना दोस्तों कमाना चाहते हैं, 100 रुपए कट्टा का मार्जिन ये लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अंधेरे में रखना चाहते हैं व्यापारियों को और सबको, कि क्या रेट आलू बिक रहा है उन्हें पता ही नहीं चले मंडी में। और हम लेते हैं आड़तियों से भाव, तो हमको पता रहता है। जब हम 25-26 रुपए किलो बता रहे हैं, किसी आड़ती ने 22 रुपए किलो की गाड़ी बेच दी होगी किसी भी आगरा के व्यापारी की, तो नुकसान तो दोस्तों व्यापारी को होगा। जब व्यापारी को नुकसान होगा तो फिर किसानों को भी नुकसान होगा। जब व्यापारी भाई जो खरीदने वाला है उसी को नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो उस रेट में खरीदेंगे नहीं आलू। तो मैं व्यापारियों से ये कहता हूँ कि दुनिया भर की मंडी है, चाहे 2-4 दिन आलू को खरीदना बंद कर दो, पर ऐसे आड़तियों से सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि तुमको किसानों से काम पड़ना है ना, आड़तियों से काम नहीं पड़ना है। आड़त आती है, जाते हैं आड़ती, ठीक है। एक दोस्तों सिस्टम जो धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा। और ये लोग पता है क्या करते हैं, उन्हें मालूम है, अब जैसे वजन की है 52 किलो 500 ग्राम लिया जाता है, तो आड़ती है उन्होंने भी बहुत मंडियों में ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि वो व्यापारियों से फालतू वजन लेते हैं वो लोग। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो जैसा आप यहाँ पे लागू कर लोगे सिस्टम, वैसा आप लोगों को मत देना पड़ेगा। और नुकसान इसमें किसका हो रहा है, किसान का। ना तो तुम्हारा लाभ हो रहा है, ना तुम्हारे जेब में पैसा जा रहा है। पैसा तो वो लोग कमा रहे हैं जो बैठे हुए हैं मंडियों में, जिनका
कुछ नहीं लग रहा, जिनका 1 रुपया किसी चीज में लग नहीं रहा। तुम इतना मोटा रिस्क ले रहे हो, 5-6 लाख रुपए की गाड़ी रोड पे चल रही है तुम्हारी, गिर जाए, पलट जाए, टूट जाए, सब तुम्हारा ऊपर रिस्क है। तुम्हें कोल्ड वाले को पैसा देना ही देना है, ठीक है, नहीं तो चेक ले लिया, चेक बाउंस होते हैं, तुम्हें जेल काटनी पड़ेगी। और तुम्हारे पैसे से जो आड़तिये बैठे हैं जो मजे मार रहे हैं। तो इन लोगों पे ध्यान ना देकर ईमानदार लोगों से काम करें। और मैं इन बेईमानों की बात कर रहा हूँ जो बेईमान आड़ती है, ईमानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ। ईमानदार तो ईमानदारियों की वजह से तो दोस्तों सिस्टम चल ही रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे लोगों के चंगुल में ना आए। मैं अपने आगरा के खासकर व्यापारियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बड़ा रिस्क लेना है। आप किसान से आलू लेकर 10-20 लाख 1-8 करोड़ रुपए का काम करते हो कोल्ड स्टोरों से, ठीक है, कोई आप पे पैसा छोड़ेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। तो आपको भी अगर ईमानदारी से काम करना है तो ऐसे आड़तियों से सावधान रहें जो फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सिर्फ माहौल बनाने का काम करते हैं, जिससे आप सब लोगों की लूट कर सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।